हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आरआरबी सीबीटी 2 हो या एसएससी जेईई 2025, कोई भी जेईई लेवल का एग्जाम जहां पर भी सिविल इंजीनियरिंग बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, तो ये जो लेक्चर्स हैं जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपने पुराने लेक्चर नहीं देखे तो जरूर जाकर देख लीजिएगा। बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होना चाहिए। और पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, एन ओवर ड्राइड सॉइल हैविंग अ मास ऑफ 200 ग्राम इज प्लेस्ड इन अ पिक्नोमीटर व्हिच इज देन completely filled with water. The total mass of pycnometer with water and the soil inside is 1610 gram. The pycnometer filled with water alone has the mass of 1485 gram. The specific gravity of the soil masses. तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, कल भी ये फॉर्मूले को देखा था, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आता है कि हम यहाँ पे करते हैं W2 माइनस W1 अपॉन में हमारा आ जाएगा W2 माइनस W1, फिर माइनस में हमारा W3 माइनस W4। तो अगर W1 की बात की जाए तो जो हमारा पिक्नोमीटर है बेसिकली उसकी बात की जाती है। W1 हमारा सिर्फ पिक्नोमीटर का, W2 हमारा क्या होता है, पिक्नोमीटर में जो सॉइल रखा है उसका मास। W3 की बात करें तो जब सॉइल है उसमें हमने वाटर पूरा फिल कर दिया, तो पिक्नोमीटर, वाटर और सॉइल का मास। और W4 क्या होता है, जब पिक्नोमीटर में सिर्फ वाटर प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे हम आराम से जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। W2 माइनस W1 कितना हो जाएगा, 200 ग्राम अपॉन में हमारा आ जाएगा 200, माइनस में हमारा ब्रैकेट में आएगा यहाँ पर 1610 माइनस में 1485। जब आप इसको माइनस करोगे तो न्यूमरेटर हमारा आएगा 75 और डिनोमिनेटर आएगा, न्यूमरेटर आएगा हमारा 200, डिनोमिनेटर आएगा 75। इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये 25 की टेबल से काट सकते हैं, ये हो जाएगा 8/3। 8/3 विल बी ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 2 होल और 2/3। 2 होल 2/3 मतलब ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, द लिक्विड लिमिट इज डिटरमाइंड फ्रॉम कैसेग्रांडे apparatus. The apparatus consists of semi-spherical brass cup that is repeatedly dropped onto a hard rubber base from the height of। तो अगर हम कंसिस्टेंसी या अटरबिक लिमिट में बात करें तो जिस मिनिमम वाटर कंटेंट पे सॉइल हमारी फ्लो करने लगती है उसे हम लिक्विड लिमिट कहते हैं। और लिक्विड लिमिट को हम किस प्रोसेस से हम डिटरमाइन करते हैं, वो है हमारा कैसेग्रांडे apparatus। कैसेग्रांडे apparatus की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक सेमी स्पेरिकल ब्रास कप होता है और हमारे पास एक कैसेग्रांडे टूल होता है जो कि ग्रूव कट करने के लिए यूज किया जाता है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो हमारा, हमने क्या किया, पहले हमने सॉइल डाली, सॉइल को हमने उस ब्रास जो कप है उसमें हमने फिल किया, फिर हमने उसमें एक ग्रूव बनाया या तो हम कैसेग्रांडे टूल से या फिर ASTM टूल, या तो कैसेग्रांडे टूल से या फिर ASTM टूल से हम बनाते हैं। मोस्टली ASTM टूल यूज किया जाता है ग्रूव कट करने के लिए। और फिर हम क्या करते हैं, इसको जो बेसिकली अगर हम बात करें इसको हम ड्रॉप करते हैं हार्ड रबर बेस पे, रिपीटेडली ड्रॉप करते हैं और ये देखते हैं कि कितने वाटर कंटेंट पे आके ये हमारा जो ग्रूव है ये एक दूसरे को टच करता है। तो ये जितने हम हाइट से उसको ड्रॉप करते हैं वो है हमारा 10 mm हाइट से हम ड्रॉप करते हैं। दैट मीन्स ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रॉम अ सॉइल इफ द सेंसिटिविटी from a soil for a soil if the sensitivity value from 2 to 4 then such a soil in these soils are classified as। तो ये सॉइल को हम किस में क्लासीफाई करेंगे अगर सेंसिटिविटी की वैल्यू 2 या 4 के बीच में वेराई कर रही है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें कुछ डेटा पता होना चाहिए। तो अगर सेंसिटिविटी की वैल्यू 1 से कम है तो उसको बोलते हैं हम इनसेंसिटिव। उस सॉइल को हम बोलते हैं इनसेंसिटिव। 1 to 2 के बीच में, अगर वैल्यू 1 to 2 के बीच में है तो लाइट या फिर लिटिल सेंसिटिव, इसको बोला जाएगा लिटिल सेंसिटिव। अगर वैल्यू हमारी 2 to 4 में है जो कि हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, देन इट इज मॉडरेट सेंसिटिव। अगर इसकी बात करें तो ये क्या है, मॉडरेट सेंसिटिव है। देन 4 to 8 के बीच में हमारी वैल्यू होती है तो उसको हम सेंसिटिव बोलते हैं, सेंसिटिव है हमारी जो सॉइल। और अगर हमारी 8 to 16 है देन इट इज एक्स्ट्रा सेंसिटिव। और अगर 16 से ग्रेटर तो देन इट इज क्विक सेंड माना जाता है। अगर हम बात करते हैं 2 to 4 के बीच में पूछा जा रहा है देन इट इज मॉडरेटली सेंसिटिव। दैट मीन सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर अ इक्वल
spherical sand grain, for equal spherical sand grain the ratio between the most loose and the densest condition state will be। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जो हमारा ई मैक्स की वैल्यू की बात करें, अगर लूज कंडीशन में हमारी जो वैल्यू आती है वो होती है हमारी 91% या फिर 0.91, और अगर हम यहाँ पर देखें ई मिनिमम की बात की जाए तो वो होता है हमारा 35%। ई मिनिमम जब हमारी डेंसेस्ट कंडीशन में हमारी क्या होती है 35%। इसमें इनका रेशियो पूछा जा रहा है, तो 91/35 अगर करेंगे, 91/35 करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 2.66 समथिंग देखने को मिलेगा। दैट इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 2.6 हमें रेशियो देखने को मिलता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The ratio of compressive strength of material saturated with water to the dry state is known as। तो बेसिकली अगर इसकी बात करें, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारे किसी मटेरियल का जब वो वाटर से सैचुरेटेड है और एक ड्राई कंडीशन में, इन दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ थिक्सोट्रॉफी या फिर कोफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग। तो ऐसे रेशियो को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैचिंग। यहाँ पर एक तरफ हमें एसपीटी टेस्ट दे रखा है, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट दे रखा है। बेसिकली जब इसकी बात करें तो ये हमारा रिलेटिव डेंसिटी, फ्रिक्शन एंगल, बियरिंग कैपेसिटी और अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, अलाउएबल प्रेशर, लोड बियरिंग कैपेसिटी, इन सबको फाइंड करने के लिए एसपीटी टेस्ट यूज किया जाता है, जिसमें हम फर्स्ट 150 mm को जब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा जो सैम्पलर है उसको हम इंसर्ट कराते हैं, पेनिट्रेट कराते हैं, फर्स्ट 150 mm की जो वैल्यू जो वहां पे नंबर ऑफ ब्लोज निकल के आता है उसको इग्नोर करते हैं। फिर नेक्स्ट जो लास्ट 300 mm की जो वैल्यूज होती है उनको कंसिडर किया जाता है, और उन वैल्यूज को क्या बोलते हैं हम, यहाँ पे उन वैल्यूज को एसपीटी नंबर बोलते हैं। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर हमारे दो तरीके के करेक्शन भी लगाए जाते हैं एसपीटी टेस्ट में। एक हमारा ओवरबर्डन प्रेशर टेस्ट का करेक्शन लगाते हैं, एक हम लगाते हैं डायलेटेंसी टेस्ट या फिर वाटर टेबल टेस्ट का करेक्शन लगाते हैं। तो यहाँ पर हम एन नॉट वैल्यू निकालते हैं। अगर हम बात करते हैं एसपीटी टेस्ट की, तो एसपीटी टेस्ट में जो हमारा हैमर यूज किया जाता है उसका वेट कितना होता है, 65 kg होता है, और जितने ड्रॉप्स, जिस हाइट से वो ड्रॉप किया जाता है वो होता है हमारा 75 mm। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। तो एसपीटी टेस्ट हमारा बियरिंग कैपेसिटी के लिए यूज किया जाता है, तो ए का क्या हो जाएगा हमारा 3। हाइड्रोमीटर टेस्ट की बात करते हैं। अगर हाइड्रोमीटर टेस्ट की बात की जाए तो हाइड्रोमीटर टेस्ट हमारा किस लिए यूज किया जाता है, वो है हमारा ग्रेन साइज एनालिसिस करने के लिए। हाइड्रोमीटर टेस्ट कब यूज किया जाता है, जब हमारे पास फाइन ग्रेन सॉइल हो, जब हमारे 75 माइक्रोन से सीव से पास किए हुए जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जब हमको वैल्यू पता करनी है, उनका जब स्पेसिफिक ग्रेविटी पता करना है, उनके लिए उनके बारे में साइज डिस्ट्रीब्यूशन पता करना है, तो हाइड्रोमीटर टेस्ट को यूज किया जाता है। प्रॉक्टर टेस्ट की अगर बात करें तो प्रॉक्टर टेस्ट हमारा कॉम्पैक्शन के लिए पता करने के लिए यूज किया जाता है, तो इसका 1 हो जाएगा प्रॉक्टर टेस्ट। कॉम्पैक्शन क्या होता है, वॉइड से, जो वॉइड है हमारे सॉइल में प्रेजेंट, उससे जो एयर रिमूव करते हैं, तो उसके लिए हमारा स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट या फिर हमारा मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट ये सब यूज किया जाता है। तो कॉम्पैक्शन सी का हो जाएगा कॉम्पैक्शन। और वेन टेस्ट की बात करें तो आप देखोगे वेन टेस्ट हमारा शेयर स्ट्रेंथ पता करने के लिए यूज किया जाएगा, तो हमारा 3142 विल बी द करेक्ट आंसर। दैट मीन्स बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द प्लास्टिक लिमिट ऑफ अ सॉइल इज ग्रेटर देन द लिक्विड लिमिट। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या हो जाएगा, आईपी की बात करें, प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिसिटी इंडेक्स। और इसमें कह रहा है कि WP की जो वैल्यू है वो WL से ग्रेटर हो गई, तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो WP की वैल्यू मान लेते हैं 5, WL की वैल्यू मान लेते हैं 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 - 5 करोगे तो -1 आएगा, लेकिन हम नेगेटिव में कंसीडर नहीं करते हैं। फिर इसको क्या कंसीडर करोगे आप, इसको कंसीडर करते हो 0। तो जब भी आईपी की वैल्यू 0 निकल के आती है तो हम उसको नेगेटिव रिपोर्ट नहीं करते हैं, उसको हम रिपोर्ट करते हैं 0 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Next question is, if the material of the base of the Casagrande liquid limit device on which the cup containing soil paste drops is softer than the standard rubber, then what will happen? तो जब हम जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं कैसाग्रांडे लिक्विड लिमिट में, जब लिक्विड लिमिट निकालने के लिए जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो जो स्टैंडर्ड हार्ड रबर है अगर उसके कंपेयर में जो हमने नीचे अब रबर लगाया है वो सॉफ्टर है, तो लिक्विड लिमिट की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी। और अगर स्टैंडर्ड हार्ड रबर से ज्यादा हार्ड मटेरियल अगर नीचे बेस पे यूज करेंगे तो लिक्विड लिमिट की वैल्यू कम हो जाएगी। IF की जो वैल्यू होती है, बेसिकली हम यहाँ से क्या फाइंड करते हैं, यहाँ से हम फ्लो इंडेक्स ही तो फाइंड करते हैं, जो कि होता है W1 - W2 अपॉन में क्या हो जाएगा लॉग हमारा N2 अपॉन N1, ये तो होता है। तो सबसे ज्यादा IF की वैल्यू किस में देखने को मिलेगी, हमें मेटल बॉक्स में देखने को मिलेगी, फिर रबर बेस में देखने को मिलती है, या फिर सॉफ्टवेयर बेस में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि अगर हमने जो स्टैंडर्ड रबर है उसकी जगह सॉफ्टवेयर लगा दिया तो हमारे जो लिक्विड लिमिट है वो हमेशा इंक्रीज हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू यूएसबीआर के अकॉर्डिंग जो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी फॉर यूनिफॉर्म ग्रेडेड सॉइल इज, तो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी की जो वैल्यू जो हमारी यूनिफॉर्म ग्रेडेड सॉइल है उसके लिए क्या होती है, 1 होती है। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द डिग्री ऑफ श्रिंकेज ऑफ द सॉइल मास इज ग्रेटर देन 15% देन द क्वालिटी ऑफ सॉइल इज, तो अगर हम बात करें डिग्री ऑफ श्रिंकेज मतलब DOS को से डिनोट करते हैं, अगर इसकी वैल्यू लेस देन 5% है तो प्लास्टिसिटी कैसी होती है, सॉइल की प्लास्टिसिटी हमें देखने को मिलेगी गुड। तो प्लास्टिसिटी कैसी होती है इसकी, गुड होती है। वहीं पे अगर 5 to 10% के बीच में डिग्री ऑफ सैचुरेशन है, डिग्री ऑफ श्रिंकेज है, तो यहाँ पर हमें कैसे देखने को मिलता है, मीडियम गुड। ये है होता है हमारा मीडियम गुड। उसके बाद अगर हम बात करें 10 to 15% के बीच में डिग्री ऑफ सैचुरेशन है, देन इट विल बी पुअर। डिग्री ऑफ सैचुरेशन बोल रही हूँ बार बार, डिग्री ऑफ श्रिंकेज, देन इट विल बी पुअर। और अगर 15% से ज्यादा है, इट इज ग्रेटर देन 15%, देन इट इज वेरी पुअर। तो यहाँ पर हमें फिर प्लास्टिसिटी कैसे देखने को मिलेगी, वेरी पुअर। और यहाँ पे पूछ रहा है कि डिग्री ऑफ श्रिंकेज हमारा सॉइल के लिए 15% से ज्यादा, दैट मीन्स वेरी पुअर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रॉपर्टी ऑफ रिगेनिंग अ पार्ट ऑफ स्ट्रेंथ आफ्टर डिस्टर्बेंस ऑफ रिमोल्डेड। हमने क्या किया, हमारे पास एक क्ले थी, उसको हमने डिस्टर्ब कर दिया, फिर उसके बाद उसके पास एक अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है जिसमें वो कुछ पार्ट जो है अपनी स्ट्रेंथ का फिर रिगेन कर लेता है। और इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को बोला जाता है थिक्सोट्रॉफी। देख सकते हो ESE 2019 में पूछा गया, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं पे लिक्विड लिमिट क्या है, वो मिनिमम वाटर लिमिट जिसपे सॉइल हमारी फ्लो स्टेट में आ जाती है। और प्लास्टिक लिमिट क्या है, वो मिनिमम वाटर लिमिट जिसपे सॉइल को अगर रोल कर रहे हैं तो 3 mm का थ्रेड आराम से बन सकता है बिना टूटे हुए। श्रिंकेज लिमिट क्या है, ये वो हमारी मिनिमम वाटर लिमिट है जिसपे सॉइल पूरी सैचुरेटेड हो जाती है। तो थिक्सोट्रॉपी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर फॉर अ वेल ग्रेडेड सॉइल मस्ट बी इन बिटवीन। तो सबसे पहली बात, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है D30 का स्क्वायर अपॉन में D60 मल्टीप्लाई बाय D10। वहीं पे एक होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी जिसका फॉर्मूला होता है D60 अपॉन D10। ये तो हमारे फॉर्मूले हो गए D60 अपॉन D10। यहाँ पर पूछ रहे वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए, अगर वेल ग्रेडेड की बात करें तो CC की वैल्यू हमेशा 1 से T3 के बीच में रहनी चाहिए। और अगर मैं सॉइल में सैंड की बात करती हूँ, अगर मैं सॉइल में सैंड की बात करूँ तो हमारी CU की वैल्यू हमेशा 6 से ज्यादा होनी चाहिए। और अगर मैं ग्रेवल की बात करती हूँ तो CU की वैल्यू हमेशा मेरी 4 से ज्यादा होनी चाहिए। वेल यहाँ पर अगर मुझे वेल ग्रेडेड सॉइल चाहिए, सो इट शुड बी मस्ट बी बिटवीन 1 to 3. B option is the correct answer of this question. Next question is a solid is said to be a medium size if the uniformity coefficient is, तो uniformity coefficient किसके बीच में होगा, अगर सॉलिड को हमें मीडियम साइज का कहना है, सो इट विल बी ऑलवेज इन बिटवीन 5 to 10। तो 5 to 10 के बीच में होगा, तो हम उसको 5 to 10 के बीच में होगा तो सॉलिड को हम मीडियम साइज का कहते हैं। So B option is correct answer of this question. Next question is when that the coefficient of curvature is 1.4, D30 की value is 3 mm, D10 is 0.6 mm. Based on the information of particle size distribution for the use of subgrade, the soil will be taken to be। तो हमें क्या बताना है कि पुअरली ग्रेडेड है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है, वेरी फाइन सैंड है, वेरी वेल ग्रेडेड सैंड है। तो यहाँ पर अगर आप देखो सबसे पहले CC की वैल्यू दे रखी है, CC दे रखा है 1.4। मुझे पता है CC क्या होता है, D30 का स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा D60 इंटू D10। यहाँ से हम D60 की वैल्यू निकाल लेंगे, ये जगह 1.4 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 अपॉन में D60 फाइंड करना है इंटू 0.6। यहाँ से जब D60 को फाइंड करेंगे तो D60 की वैल्यू हमारी अप्रोक्सीमेटली आएगी 10.714 mm। यहाँ से D60 पता चल गया तो CU आराम से निकाल सकते हैं, वो हो जाता है D60 अपॉन D10। D60 कितना हो जाएगा 10.714 अपॉन में D10 कितना हो जाएगा 0.6। जब इसको डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी हमारी 17.85, अप्रोक्सीमेटली 17.85 विच इज वेरी ग्रेटर देन 4 से तो ज्यादा ही है। अगर हम बात करते हैं तो 4 से भी ज्यादा, 6 से भी ज्यादा, तो ये वेल ग्रेडेड सैंड में आ जाएगा। वेल ग्रेडेड सैंड में हमारी वैल्यू आ जाएगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कंसिस्टेंसी इंडेक्स फाइंड करना है जिसकी लिक्विड लिमिट हमें दे रखी है, WL की वैल्यू दे रखी है 45, WP की वैल्यू दे रखी है 25%, श्रिंकेज लिमिट दे रखा है, वाटर कंटेंट दे रखा है। तो सबसे पहले IC की वैल्यू फाइंड करते हैं। IC क्या हो जाता है, WL माइनस नेचुरल वाटर लिमिट और WL माइनस WP। तो हमारा WL की वैल्यू है 45%, नेचुरल वाटर लिमिट कितना है, नेचुरली हमें 30% बोला है,
और अगर हम इसके देखें तो ये हो जाएगा 45 माइनस 25, तो 45 माइनस 30 हो जाएगा हमारा 5 and 1 15, और ये हो जाएगा 0 and 2 20, तो ये हो जाएगा 3/4, दैट मीन 0.75 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पहले एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप लोगों को उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि द रिलेशनशिप बिटवीन वाटर कंटेंट एंड द नंबर ऑफ ब्लोज इन सॉइल एज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला में दे रखा है, ये W क्या है, वाटर कंटेंट है, और N क्या है, नंबर ऑफ ब्लोज है। तो वाटर लिमिट जो लिक्विड लिमिट होती है, जो WL की वैल्यू है, लिक्विड लिमिट हमारे सॉइल की कितनी होगी, तो यहाँ पे हिंट दे देती हूँ, लिक्विड लिमिट आप यहाँ से फाइंड करोगे, लेकिन नंबर ऑफ ब्लोज हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड नंबर ऑफ ब्लोज होता है हमारा 25। नाउ 25 नंबर ऑफ ब्लोज पे जो लिक्विड निकल के आएगा, जो लिक्विड की लिमिट होगी, उसी को हम लिक्विड लिमिट या वाटर लिमिट से डिनोट करते हैं। तो N की जगह 25 पुट करके सॉल्व करके आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।